फाइनली पहुंच ही गया। बिहार से चला था और इंडिया के आखिरी गांव में कि कोई मिल जाए वसुंधरा फॉल जाने के लिए। और सब लोग हिंदुस्तान के आखिरी दुकान के चाय के मजे ले रहा है। इस साल की हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल A to Z ट्रिप पे। और मैं जोशीमठ से बद्रीनाथ आ गया हूँ और अब जा रहा हूँ दर्शन करने। मंदिर यहाँ से कुछ दूरी पर है, तो चलिए चलते हैं, आपको बद्री विशाल का दर्शन कराते हैं। जय बद्री विशाल का नाम लेते हुए। फाइनली हम आ गए हैं बद्री विशाल के मंदिर के पास और दर्शन भी करके आ गए हैं। अंदर तो कैमरा वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं है। सामने से गेट है, यहीं से आप दर्शन करिए और थोड़ा ऐसा व्यू है। तो चलिए आप बद्री विशाल का दर्शन करिए। तो फाइनली दर्शन करके वापस मैं आ गया हूँ पार्क। और अभी जाइएगा मत, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ माना विलेज, यानी कि इंडिया का आखिरी गांव, जहाँ हर चीज़ आखिरी ही है। और माना पास भी है, लेकिन वहाँ पे परमिशन लेके जाना पड़ता है। तो अभी देखेंगे, परमिशन मिलेगी तो जाएंगे, नहीं तो माना विलेज, जहाँ से स्वर्गारोहण यानी कि स्वर्ग का रास्ता खुलता है। चलिए चलते हैं। फाइनली मैं आ गया हूँ रोड पे दर्शन करके, और अब जा रहा हूँ माना की तरफ। यहाँ से रोड है जो ऊपर की तरफ जाती है। बोलते हैं इंडिया का आखिरी गांव। चलते हैं, देखते हैं कैसा है। तो फाइनली हम आ गए हैं मेन रोड पे, और यहाँ से माना आगे है। इंडिया का आखिरी गांव ऐसा बोला जाता है, और है भी इंडिया का सबसे आखिरी गांव। तो चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं। तो भाई मौसम बिल्कुल ही ख़राब हो गया है ऊपर, फिर भी मैं जा रहा हूँ माना तक। आगे इतना दूर आ गया हूँ तो चला ही जाता हूँ। ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, बादल एकदम नीचे आ गए हैं। तो फाइनली पहुंच ही गया। बिहार से चला था और इंडिया के आखिरी गांव में, लास्ट इंडियन विलेज माना। डिड इट बोल सकते हैं। अगर जज्बा हो, हिम्मत हो, तो आदमी अकेला भी कुछ भी कर सकता है। चलिए चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और फिर देखते हैं क्या है माना विलेज में। थोड़ा सा यहाँ पे रुका हूँ, फोटो ले रहा हूँ। अकेला हूँ, खुद ही सेल्फी लेना है, खुद ही ब्लॉगिंग करना है और खुद ही चलना भी है। चलिए आप एंजॉय करिए इंडिया के इस लास्ट विलेज माना को।
तो फाइनली चलते हैं। यह है इंडिया लास्ट इंडियन विलेज, सीमांत ग्राम माना। अजीब सी फीलिंग हो रही है। और ये है माना पास का रास्ता। तो भाई आ गए हैं हम लोग इंडिया के लास्ट विलेज माना में, और एंट्री करते ही एंट्री फीस 20 रुपये। अब पार्किंग ढूंढनी है यहाँ पे भी। तो फाइनली पहुँच गया। हाँ, गाड़ी उधर पार्क में लगा दिया और अब आगे थोड़ा छोटा गली है तो आगे तक चलते हैं। पूरा अब माना विलेज है और देखते हैं कहाँ तक आगे जाते हैं। कुछ मंदिर वंदिर भी है, देखेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो फाइनली हम आ गए हैं माना के पोस्ट ऑफिस के पास, और ये भी इंडिया का आखिरी पोस्ट ऑफिस होगा। और इसके आगे चलते हैं। अभी ब्यास गुफा और भीम पुल है, इसके आगे चलते हैं, देखते हैं, थोड़ा बहुत और ट्रैकिंग करते हैं। तो फाइनली ट्रैकिंग करके हम आ गए हैं अभी गणेश गुफा। चलते हैं, देखते हैं क्या है अंदर। काफ़ी ट्रैकिंग हो गया उधर ही बाइक छोड़ के आने में। तो काफ़ी ऊपर आ गए हैं माना में घूमते घूमते, और पूरा पहाड़ों पे बसा है माना, और पूरा कमर्शलाइज हो गया है। तो सब कुछ दुकानें वगैरह सब कुछ खुल गई हैं। अब ये गांव तो है नहीं। और वो ऊपर जो है माना पास, यानी कि हाईएस्ट मोटरेबल पास, वो ऊपर से उधर से जा रहा है। उसका परमिशन तो नहीं मिला मुझे, जो सिमट से लेना रहता है, लेकिन दिया नहीं। मौसम अच्छा नहीं है और मैं अकेला हूँ। गला एकदम बैठा बैठा हो गया है, और वो दूर स्वर्ग का रास्ता दिख रहा है। और अभी हम जा रहे हैं भीम पुल के पास। जब पांडवों ने स्वर्ग का रास्ता लिया था तो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी, और इन दोनों पहाड़ों के बीच में कोई पुल नहीं था, तो उन्होंने एक बड़ा सा पहाड़ उठा के बीच में रख दिया और वो भीम पुल कहला गया। तो कुछ ऐसी कहानी है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सरस्वती नदी जो देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ आपको माना में, यानी कि जहाँ से स्वर्ग का रास्ता शुरू होता है वहीं पे देखने को मिलेगा सरस्वती नदी। और यहाँ के बाद फिर वो ऐसा माना जाता है कि पताल में चली जाती है, और फिर पताल से होते हुए जाके प्रयागराज संगम में, फिर पताल से वो नीचे आती हैं, तो फिर गंगा जमुना और सरस्वती का फिर से वहाँ पे मिलन होता है। बाकी इसके बाद यहाँ से सरस्वती नदी का फिर सरस्वती नदी नहीं दिखाई देती है। तो चलते हैं धीरे धीरे, काफ़ी स्टीफ है ढलान भीम पुल के पास।
और वो दूर स्वर्ग का रास्ता जा रहा है, वहाँ तक हम भी जाएंगे थोड़ा। फाइनली अब आ गए हैं एकदम नीचे, और मेरे पीछे सरस्वती नदी है और एक भीम पुल भी है वहीं पे। उधर जा तो नहीं सकते क्योंकि अभी बंद है, नया मंदिर एक बन रहा है, अभी वो बंद है, तो उधर अभी जाने के लिए तो रास्ता नहीं खुला हुआ है। तो यहीं से आप देखिए सरस्वती नदी को, और सरस्वती नदी इसके बाद आपको तो धीरे धीरे अब हम हिंदुस्तान के आखिरी छोर और स्वर्गारोहण के रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। आगे अभी गेट नया बना है लेकिन अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, देखिए कब उसका उद्घाटन होता है। और अब इसके बाद से जो भी आपको दुकान दिखाई देगी वो हिंदुस्तान की आखिरी दुकान होगी, और लोग यहाँ अक्सर चाय पीते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। और यहाँ से अभी वसुधरा है 5 किलोमीटर, और ये गेट है स्वर्गारोहण का। तो चलिए थोड़ा और स्वर्ग के रास्ते से घूम के आते हैं, कैसा लगता है। तो मैं यहाँ बैठा हूँ गेट के पास कि कोई मिल जाए वसुधरा फॉल जाने के लिए, लेकिन सब लोग वापस आ रहे हैं थोड़ी दूर जा के, कोई चलने को साथ में तैयार नहीं है। और अकेले पता नहीं, सोच नहीं पा रहा हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। ऊपर मौसम बहुत ख़राब है, टाइम भी काफ़ी हो गया है, और 5 किलोमीटर यहाँ से है, 3 किलोमीटर तो बाइक छोड़ के पैदल यहाँ तक आने में लग गए। फालतू का चूतिया बना देता है सब लोग। अरे सीधा वहीं से वसुधरा फॉल को लिख देता 8 किलोमीटर, लोग आराम से सोचता और फिर चलता। चलिए देखते हैं, अगर कोई मिलता है तो फिर जाते हैं, नहीं तो फिर स्वर्ग के रास्ते को यहीं से नमन, और फिर हम वापस। तो चलिए हिंदुस्तान के इस आखिरी दुकान पे कुछ जायका लेते हैं और इनके जायका का लुत्फ़ उठाते हैं, कुछ चाय पीते हैं, क्योंकि जो लोग भी आ रहे हैं बैठते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, कुछ खाते पीते हैं और फिर यहाँ से वापस। तो चलिए हम भी थोड़ा यहाँ बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और देखते हैं इनका हिंदुस्तान की आखिरी दुकान का जायका कैसा लगता है।
फाइनली हिंदुस्तान के आखिरी दुकान पे भी अपना लोगो लग गया है। तो बस चाय लिए हैं और बाकी सब लोग आ गया है यहाँ पे और सब लोग हिंदुस्तान के आखिरी दुकान के चाय के मजे ले रहा है। तो बोलेंगे बद्री विशाल की और फिर यहाँ से स्वर्ग का रास्ता। तो कभी और आपको ले चलेंगे, अभी आपका टाइम नहीं आया है स्वर्ग जाने का। तो फाइनली सब कुछ यहाँ पे घूम लिया हूँ और अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं, चलते हैं क्योंकि अब मौसम भी सामने से ख़राब होता हुआ आ रहा है। तो फटाफट यहाँ से निकलना होगा हम लोगों को और फिर आखिरी बार सरस्वती नदी को देख लीजिए। तो फाइनली घूम के हम लोग आ गए हैं वापस। यहाँ भी एक गेट बन रहा है जो अभी पूरा बना नहीं है, अभी तो काम लगा हुआ है और पीछे वाला तो पूरा बन गया था। चलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि बहुत अभी लंबा जाना है।